अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 63 और टॉपिक है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले के जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनकी जो मेजर पार्ट होता है, मेजर बॉडी होती है, बॉडी उसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट जो बॉडी है ये डिप्लॉयड होती है, डोमिनेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है, ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमारे पास आता है कि जो बॉडी है प्लांट्स की वो उसके अंदर दो तरह के पार्ट्स हैं, एक हैं रिप्रोडक्टिव और दूसरे वेजिटेटिव। वेजिटेटिव पार्ट्स वो हैं जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, रूट, स्टेम और लीफ हो गया। जबकि फ्लावर्स जो होते हैं ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहलाते हैं। फिर जो फ्लावर है ये कंडेंस्ड शूट है जो जिसके अंदर डिफरेंट नोड्स प्रेजेंट होते हैं। फिर नोड्स जो है वो पॉइंट होता है जहां पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं, और एक नोड के ऊपर जितने स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं उनको कलेक्टिवली हम वॉल कहते हैं। तो फ्लावर के अंदर 4 वॉल होते हैं। आउटर 2 वॉल जो होते हैं उनको हम नॉन रिप्रोडक्टिव कहते हैं। आउटर मोस्ट जो होता है उसको कैलेक्स कहते हैं और इसके अंदर क्रोला होता है। और इसके इनर मोस्ट जो 2 वॉल होते हैं उनको हम रिप्रोडक्टिव वॉल कहते हैं। थर्ड वॉल जो होता है उसको हम एंड्रोशियम कहते हैं और ये मेल पार्ट होता है प्लांट का, यानी कि फ्लावर का। और इसी के बाद जो इनर मोस्ट 4th वॉल होता है उसको हम नाम देते हैं गाइनोशियम, और गाइनोशियम जो है ये फीमेल पार्ट कहलाता है फ्लावर का। ठीक है, सबसे पहले हम फ्लावर की डायग्राम देखते हैं और उसके बाद फिर हम डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं। तो क्लास, सबसे पहले अगर हम बात करें फ्लावर की, तो जो फ्लावर होता है वो बेसिकली जो इसका सबसे इसकी डंडी होती है फ्लावर की उसको हम पेडिसल कहते हैं। ये फ्लावर की जो डंडी होती है उसको क्या नाम देते हैं? पेडिसल। और इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर अटैच होता है जिसके ऊपर डिफरेंट इसके पार्ट्स अटैच होते हैं, इसको कहते हैं रिसेप्टेकल, या इसको थैलेमस भी बाद में कहते हैं। और इसके बाद हमारे पास अब पार्ट्स होते हैं। अब इनर आउटर मोस्ट जो वॉल होता है उसको हम कैलेक्स कहते हैं, और इसमें ये हमारे पास पार्ट हो गया। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? कैलेक्स कहलाता है। ये फर्स्ट वॉल है हमारे पास, कैलेक्स। और इसके इंडिविजुअल एक यूनिट को अगर एक कहेंगे, चारों तरफ से अटैच होंगे। अगर एक को कहेंगे तो हम सेपल कहेंगे, और ये मोस्टली ग्रीन होते हैं कलर में, ग्रीन इन कलर। सेप्टिकल्स आर सेपल्स आर मोस्टली ग्रीन इन कलर। उसके बाद क्लास हमारे पास नेक्स्ट आता है पॉइंट, उसको हम नाम देते हैं क्रोला। सेकंड वॉल जो है वो इसके बाद वाला वॉल होता है। इस वॉल को क्या नाम देते हैं हम? ये सेकंड मोस्ट वॉल है, इसको हम क्रोला कहते हैं। ये हमारे पास क्रोला है, और इसके एक इंडिविजुअल यूनिट को हम कहते हैं पेटल। और ये मोस्टली ब्राइटली इन कलर होते हैं। इसके बाद थर्ड वॉल होता है हमारे पास, उसको हम मेल पार्ट भी कहते हैं, और ये कहलाता है एंड्रोशियम। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पार्ट होता है इनर मोस्ट वॉल, जिसको हम कहते हैं कार्पल, और यानी पूरा कहेंगे तो गाइनोशियम। ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये स्टिग्मा कहलाता है।
ये स्टाइल कहलाता है और ये ओवरी कहलाती है। ओवरी के अंदर जो है वो ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं और ओव्यूल के अंदर जो है वो इसका मेल फीमेल गेमेटोफाइट जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये हमारे पास जनरल पार्ट्स हैं फ्लावर के। अब हम वन बाय वन इनको डिटेल्स के पढ़ते हैं। द पेरेंट बॉडी ऑफ द प्लांट इज मोस्टली क्या होती है, ये डिप्लाइड होती है, जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन है जो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है जी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो प्लांट का होता है वो क्या कहलाता है, फ्लावर कहलाता है। और फ्लावर क्या है, द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर द फ्लावर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ वॉल। अब वॉल क्या चीज है, वॉल को समझने से पहले हमें नोड को समझना होगा। तो क्लास जो फ्लावर होता है ये कंडेंस शूट है या लीव्स के मॉडिफाइड फॉर्म है बेसिकली। और जो वॉल शूट है वो मॉडिफाई हो गई तो इसके अंदर डिफरेंट नोड्स बन गए। और नोड वो पॉइंट होता है जहां पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं और एक नोड के ऊपर जितने स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं कलेक्टिवली उनको वॉल कहते हैं। अब समझ आ गई वॉल क्या है, एक नोड पर जितने स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं उनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, उनको हम नोड कहते हैं, और सॉरी वॉल कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी, द फ्लावर इज कंडेंस शूट विद नोड क्लोज टू ईच अदर। अब नोड क्या चीज है जी, नोड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर अटैच टू द नोड। जो डिफरेंट पार्ट्स फ्लावर के अटैच होते हैं उसको हम कहते हैं नोड। फिर नेक्स्ट है वॉल, ऑल द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट एट वन नोड कलेक्टिवली कॉल्ड वॉल। फिर मैंने कहा फ्लावर में 4 वॉल होते हैं, 4 घेरे होते हैं। सबसे बाहर वाले जो है वो नॉन रिप्रोडक्टिव हैं जिसको हम कैलेक्स और क्रोला कहते हैं। और इनर मोस्ट जो 2 वॉल हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम हो गया, ये फ्लावर के रिप्रोडक्टिव वॉल कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव वॉल की। द आउटर 2 वॉल्स आर नॉन रिप्रोडक्टिव। क्या होते हैं जी, नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और फर्स्ट जो है वो कैलेक्स है और दूसरा हमारे पास क्रोला कहलाता है। फिर हमारे पास है रिप्रोडक्टिव वॉल, इनर मोस्ट 2 वॉल विच इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर नाउन एज रिप्रोडक्टिव वॉल। एंड्रोशियम मेल और गाइनोशियम फीमेल पार्ट है। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज कैलेक्स। कैलेक्स इज द आउटर मोस्ट वॉल विच इज इंडिविजुअल यूनिट इज कॉल्ड सेपल and sepal is the part which is mostly in green color and protect the inner wall, inner parts of the flower at bud stage। जब वो bud stage के अंदर था तो ये जो सेपल है ये अंदर वाले वॉल्स, ये जो अंदर वाले पार्ट्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। क्लियर उसको। अच्छा, इसके बाद इज द आउटर मोस्ट वॉल, इट इज द यूजली ग्रीन इन कलर। इसके बाद है इट्स इंडिविजुअल यूनिट्स कॉल्ड सेपल। इसके इंडिविजुअल यूनिट्स को हम क्या नाम देते हैं, सेपल्स का नाम देते हैं। और उनका काम क्या है, सेपल्स प्रोटेक्ट द इनर वॉल इन बर्ड स्टेज। इन बर्ड स्टेज के अंदर वो इनर पार्ट्स जो होते हैं उनकी प्रोटेक्शन करता है। क्लास उसके बाद है हमारे पास क्रोला। क्रोला जो है ये हमारे पास सेकेंड वॉल है। इसके इंडिविजुअल यूनिट को पेटल्स कहते हैं और ये क्या करते हैं, पेटल्स जो हैं ये मोस्टली कलरफुल होते हैं, जैसे आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा, मैंने रेड कलर शो किया है। और ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को और बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं ताकि जो पोलिनेशन का प्रोसेस है, पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पर जाने का जो प्रोसेस है वो हो सके। तो ये हमारे पास हो गया। क्रोला क्या है, क्रोला इज द सेकेंड वॉल इनर to the calyx wall is corolla and often colored brightly। इसके different colors होते हैं, brightly colors होते हैं। और इस individual units called petals। इसके individual unit को क्या नाम देते हैं, petals का नाम देते हैं। It attracts the insects, birds and the etc. act as a agents of pollination। क्योंकि जब ये इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करते हैं तो ये एज ए पोलिनेशन के तौर पर, एजेंट के तौर पर यूज हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है क्लास हमारे पास एंड्रोशियम।
एंड्रोशियम मैंने अभी आपको बताया था कि जो थर्ड वॉल होता है इसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। अब जो एंड्रोशियम होता है ये हमारे पास इसका जो इंडिविजुअल यूनिट होते हैं, अगर हम एक को कहेंगे तो हम इसको कहेंगे स्टैमन, और स्टैमन के दो पार्ट्स होते हैं। जो अपर पार्ट होता है स्टैमन का उसे हम कहते हैं एंथर, ये जो आपको बाइलोब स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, और दरमियान वाला जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट और एंथर ये दो मिलकर बनाते हैं स्टैमन, और सब स्टैमन कलेक्टिवली कहते हैं एंड्रोशियम। अब हमारे पास है जी जो एंथर है, इसके अंदर जो खाली जगह होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उनको हम नाम देते हैं पोलन सैक्स, क्योंकि इसके अंदर जो मेल माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं म्यूसिस के प्रोसेस से। द थर्ड वॉल इज कॉल्ड एंड्रोशियम। थर्ड वॉल को क्या नाम देते हैं हम? एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इट्स इंडिविजुअल यूनिट्स कॉल्ड स्टैमन्स। इसके इंडिविजुअल यूनिट को क्या नाम देते हैं? स्टैमन्स का नाम देते हैं। पार्ट्स ऑफ स्टैमन दो हैं, एक फिलामेंट है, दूसरा एंथर है। अब काम क्या होता है? फिलामेंट्स इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को फिलामेंट, एंड एट फ्री एंड एंथर इज प्रेजेंट। अब एंथर क्या है? एंथर वो पॉइंट है जहां पर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। पोलन सैक्स इनसाइड द एंथर, द स्पेस विच इज प्रेजेंट इन विच द माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड आर नाउन एज पोलन सैक्स। क्लियर? Anther has pollen sacs in which the haploid microspores are produced by meiosis. Meiosis के प्रोसेस से इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं? हैप्लॉइड्स माइक्रोस्पोर्स। और माइक्रोस्पोर्स के अंदर जो नेक्स्ट जो है वो माइक्रोस्पोर ने डेवलप होना होता है मेल गेमेटोफाइट जनरेशन। तो उसके स्टेप्स को आप जो है वो डायग्राम से समझने ताकि आपको याद करने में आसानी होगी। तो क्लास ये हमारे पास एक माइक्रोस्पोर है और इसके अंदर एक आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है। इस न्यूक्लियस के अंदर होती है माइटोसिस। द न्यूक्लियस ऑफ माइक्रोस्पोर अंडरगो माइटोसिस एंड प्रोड्यूस टू न्यूक्लियस। उनमें से एक न्यूक्लियस को कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस और दूसरे न्यूक्लियस को कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। इसके बाद जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है ये फर्दर माइटोसिस में जाता है, जबकि ट्यूब न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस नहीं होती है। तो इसके बाद क्या होगा? यही स्ट्रक्चर, इसमें तीन न्यूक्लियस प्रोड्यूस हो जाएंगे। एक न्यूक्लियस को हम कहेंगे ट्यूब न्यूक्लियस जैसे वो पहले था, और जब जनरेटिव न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस होती है तो दो स्पर्म न्यूक्लियस प्रोड्यूस होते हैं, और दो स्पर्म न्यूक्लियस एक ट्यूब न्यूक्लियस, इन कलेक्टिवली इसको कहते हैं पोलन ग्रेन। और क्लास ये जो पोलन ग्रेन होता है ये मेल गेमेटोफाइट जनरेशन बनाता है। जो प्लांट की मेल गेमेटोफाइट जनरेशन होती है वो बेसिकली कहां से प्रोड्यूस होती है? वो प्रोड्यूस होती है एंथर के अंदर। जो न्यूक्लियस होता है यानी माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस अंडरगोज माइटोसिस टू प्रोड्यूस टू न्यूक्लियस, वन जनरेटिव एंड सेकंड ट्यूब न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस undergoes mitosis and second mitosis and produce two sperm nucleus and one tube nucleus. The whole structure is called pollen grain and it forms the male gametophyte generation of the plant. तो ये हमारे पास यहाँ पर लेक्चर एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो फीमेल पोर्शन है गायनोशियम उसको और इसके साथ डबल फर्टिलाइजेशन के मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो क्लास यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।